मैंने तुम्हें भैंसों की छोटी सी जिम्मेदारी दी है और तुमसे ये भी नहीं संभाली जा रही। तुमने क्या हाल बना दिया है, ना तुमने सही तरह सफाई की है। सारे दिन क्या करते रहते हो बताओ मुझे। सेठ साहब मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब थी, नहीं तो मैं काम में गफलत नहीं करता। 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, जाओ जाके अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर लो। मैं तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेठ साहब पहले आप मुझे कौन सी इतनी ज्यादा तनख्वाह देते हैं? आप मुझे पहले भी महीने की 7-8 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं और आजकल के दौर में 7-8 हजार में गुजारा कहाँ होता है? तो तेरा 7-8 हजार में गुजारा नहीं ना होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ तेरे पास 4 दिन का वक्त है, जाके ऐसी नौकरी ढूंढ जहाँ पे तेरा गुजारा हो। शफी साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ दीदू, क्या बात करनी है तुमने? करो बात खुल के। शफी साहब आप मुझे अपने पास काम पे रख लें, मैं बहुत परेशान हूँ। यार दीदू, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैंने यहाँ पे खुद काम करना था। अब तक मैंने कोई मुलाजिम ना रख लिया होता। और तुम मुझे बताओ, तुम तो सच्चे भले सेठ साहब के पास काम कर रहे थे, तुम्हें क्या मसला बन गया? शफी साहब आपको तो सेठ साहब का पता ही है कि उनका मुलाजमों के साथ रवैया कैसा होता है। 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, जाओ जाके अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर लो। मैं तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार दीदू, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात सुना दी तुमने मुझे। दीदू यार, मैं तो तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर मैं तुम्हारा कोई ना कोई हल जरूर निकालता हूँ, तुम टेंशन ना लो। ठीक है शफी साहब, अब अल्लाह के बाद आपका ही मुझे आसरा है। आपने अब जो भी करना है जल्दी कर लें, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हसन साहब, आपको तो हमारे दीदू का पता ही है, वो बेचारा बहुत गरीब है और उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, जाओ जाके अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर लो। मैं तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शफी साहब आप खुद चले जाते सेठ साहब के पास। सेठ साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। जनाब, वो सेठ साहब बहुत गर्म तबीयत के हैं, आपको तो पता ही है। वो सिर्फ आपके साथ वो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ना उनके पास चला जाता। ठीक है शफी साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आज इसका हल निकालता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अब उस बेचारे को मुझ पे ही उम्मीद है और मुझे आप पर उम्मीद है। अब आप ही काम करवा सकते हैं जनाब। हारिस खैर है, बड़े गुस्से में आ रहे हो। उड़ेरा भी, अगर आपने इस मुलाजिम को रखना है तो मैं इस कैटल फार्म को नहीं देखूंगा, इस कैटल फार्म को बस आप ही देखेंगे। अच्छा तो ये बात है, मेरे ज़हन में तो ये था उसके 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन निकाल लेगा, लेकिन मुझे लगता है अब काम मुश्किल है। तुम ऐसा करो, जाके अपनी पढ़ाई शुरू करो, उसे मैं खुद जाके देखता हूँ। ठीक है भाई, पर आपने जो भी करना है उसका आज ही बंदोबस्त करो, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा। ओए, इधर ही काम छोड़ दो। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इधर आओ मेरे साथ। सेठ साहब मुझे आप एक बात बताएं, इस दौर में 7-8 हजार से गुजारा होता है? सान साहब, इस दौर में 5-6 हजार से गुजारा नहीं होता। सेठ साहब आप खुद सोचें, 5-6 हजार आप उसे तनख्वाह देते हैं और सारा दिन उसे काम करवाते हैं, और रोब आप ऐसे डालते हैं जैसे उसे लाख रुपया तनख्वाह देते हैं। सान साहब, आपने ये बात करके मेरा ज़मीर जगा दिया है। अब मैं इसकी तनख्वाह भी ज्यादा करूंगा और इसके साथ बुरे सलूक से पेश भी नहीं आऊंगा।